आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, आप सोच रहे होंगे मैं कहीं कुछ चूड़ियाँ बेचने, कपड़े बेचने जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, हमारे यहाँ पे कई दिनों से ना, दिनों ने महीना हो गया कम से कम, तो पानी नहीं आ रहा। तो मुझे कपड़े धोने को मैं बहुत ज़्यादा, आज मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े धो देती हूँ, वो भी बगैर नलके के पानी के बिना। तो ये रहे इतने सारे कपड़े, और भी बहुत सारे कपड़े, लेकिन मैं इकट्ठे नहीं लाऊंगी क्योंकि डर ही लग जाता है इकट्ठे धोने में। तो अब मैं ये धो लेती हूँ। अब मैंने अभी टब में डालने भिगोने, क्योंकि ना टैंकी में जब तक पानी भरा नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेगी। तो पहले तो हम हाथों से ही कपड़े धोते थे, लेकिन जब से बोलते ये मशीनें चली हुई है ना, तब से हाथों की आदत भी छूट गई है। लेकिन बोलते हैं ना फिट रहना चाहिए, कभी कभी हाथों से भी धोने चाहिए। तो आज हमें वही मौका मिला है, पानी टंकी में है ही नहीं है, मशीन चलेगी नहीं, और हम हाथ से ही कपड़े धोएंगे। अब डाले मैंने टब में कपड़े। तो पहले जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो कपड़ों में मेल भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो उनको टाइम लगता था। लेकिन आज के जो टाइम में बच्चों के कपड़े भी देखो तो डेली चेंज करने, तो मैल शैल तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सर्फ में साबुन निकालने पड़ते हैं। बड़े से टब में डाले मैंने, जरा खुले पानी से धो लेते हैं। धो लिए। अब थोड़े से जो मोटे मोटे बचे हुए हैं, तो उनको मैंने डाला है टब में, और मैं दे रही हूँ अपने पाँव से। लेकिन एक बात है, जो घर के बच्चों के कपड़े होते हैं या इसके पापा के किसी के भी, वो उनको नहीं देना चाहिए। ये तो मैं अपनी जल्दी के लिए करें, क्योंकि ये मेरे अपने ही कपड़े हैं टब में, तो मैं उनको दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएंगे। स्वेटर वगैरह है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, ये घर में जो जेंट्स वगैरह कोई भी बड़े हो, तो उनके कपड़ों को नहीं देना चाहिए। अपने कपड़ों की खैर है, आप किसी भी तरीके से धो सकते हो। तो मैं अपने कपड़े जल्दी के लिए धो रही हूँ ऐसे। ये देखो जल्दी जल्दी हो जाएगी। ये देखो दिखाती हूँ आपको, सिर्फ अपने कपड़े डाले मैंने। कपड़े धोते धोते मुझे हो गई देर, तो आज जाना था मैंने मासी के घर में ना। ये मासी हमारी, तो इनके लड़के की शादी है, तो इनके घर में थी चौछटाई। तो मैंने सोचा था यहाँ पे मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन वहाँ पे जब तक मैं गई ना, कपड़े धोते मुझे देर हो गई, तो तब तक वहाँ पे सब हो गया था। अब औरतें उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ़ोटो ही खींच लेती हूँ। तो इन्होंने भी छज लाया था, देखो मैं आज आपको फिर दिखा रही हूँ। तो ये चाची हैं, तो इनके हाथ में छज था। मैंने कहा चाची मैं आपका छज ही दिखा देती हूँ। और तो सब इन्होंने कर दिया था, इधर चावल वगैरह जो साफ़ होते, जिसको हम चौछटाई बोलते, वो हो गया था। तो औरतें यहाँ पे खड़ी थी, ये सब कोई आंटी दीदी मासी लगती है। तो मैं सबके साथ फ़ोटो लगी खींचने। मैंने कहा चलो अब फ़ोटो ही खींच लेते हैं। तो ये है मासी की लड़की नेहा, तो ये भी यहाँ पे ही मिली। ये है बबीता दीदी, तो ये है दूल्हे राजा, ये मासी का बेटा जिसकी शादी है। तो इसी से भी अभी मिली, ये छुट्टी पे आया है। तो यहाँ पे ये नेहा का लड़का है। तो मैं यहाँ पे सभी से मिल रही थी, क्योंकि मैं देर से पहुँची थी ना, मुझे घर में टाइम नहीं था, तो वहाँ पे मुझे देर लग गई। तो अब मैंने सोचा चलो अब मिल के ही जाती हूँ। फिर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठाया, बोलते नहीं अब खाना खा के जाओ। मैंने कहा नहीं मैं खा के आई हूँ, क्योंकि मुझे और भी कपड़े धोने को थे। तो फिर मैं इन्हीं के साथ बैठ गई, तो बोलते नहीं खाना खा के जाना। तो मैंने सोचा चलो तब तक ज़रा बातें शातें करते हैं, इधर मौका मिल जाता है कभी कभी औरतों के साथ इकट्ठा बैठने का, ऐसे तो कहाँ होता है। तो ये चाची बैठे थे खिड़की पे, मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो आपको कुर्सी कितनी अच्छी मिली। ये है आंटी, तन्नू आंटी हैं, तो ये भी छोटे ही, लेकिन हमारे रिश्ते में ना कुछ आंटियाँ चाचियाँ दादियाँ नानियाँ सब लगते हैं, तो बोलना ही पड़ता है सबको। तो फिर इन्होंने खाना लाया, फिर हमने खाना खाया, और सबके साथ ना खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है इकट्ठा। तो कड़म का अचार भी लाया था इन्होंने मुझे। कल तो गला ख़राब था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा अचार खा लिया। तो यहाँ पे तो फिर वहाँ पे हम बैठे ही थे अभी, तो यह हंसी मजाक भी चला। मैंने सोचा चलो इनका हम भूजी का इनका फ़ोटो खींच लेते। तो ये हंस रहे थे, बोलते मैंने कंघी नहीं दी, तो इनको हेलमेट पड़ा था, इन्होंने हेलमेट लगा दिया। तो ये बोलते ना, फिर कुछ हंसी मजाक भी चलता है शादी वाले घर में।
तो यहाँ पे आए नेहा और मैं बाहर, तो मैंने नेहा को बोला तेरे सूट का कलर कितना प्यारा है, क्योंकि मुझे ना ये कलर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब खरीदना हो ना तो मैं ज़्यादा पिंक खरीदती हूँ या ऑरेंज, लेकिन जब दूसरे को लगा होता है ना ये कलर तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने बबीता दीदी के पास दिया कैमरा, और उन्होंने देखो कैमरा, आप वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा, आधी आधी हमारी गर्दनें नहीं लाई। फिर आई मैं घर, तो उन्होंने वहाँ पे ना ज़बरदस्ती मुझे भी वहाँ पे सूट दे दिया, बोलते वो सूट दे रहे थे सबको, मैंने नहीं पकड़ रही थी तो बोल रहे थे, बोलते नहीं तो हमारी बेटी, हम बेटी से कम थोड़ी है, तो हो उन्होंने ज़बरदस्ती सूट दे दिया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कलर है, आप देखो कैसा कलर है, ये देखो ऐसा कोको कोला कलर है। कैसा लगा आपको ये कलर? मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। फिर उसके बाद जो मैंने सुबह धोए हुए कपड़े थे वो बाल्टियों में भरे थे, क्योंकि मैंने वहाँ जाना था, मुझे देर हो रही थी, तो फिर वो मैंने चलाए। देखो मैं दिखाती हूँ बिना नल के पानी के कपड़े धोने का तरीका। ये हमारे घर के ना सामने मंदिर के चौगान में पंप है, तो मैं वहाँ पे ले गई, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ वहाँ पे पंप के पास कपड़े धोने। तो आज मतलब कई महीनों के बाद वहाँ पे गई। जब हमें सर्दियों में ना पानी नहीं आता, मतलब बोलते ना कोहरा पड़ता है तो पानी नलकों में नहीं आता, उस टाइम हम कभी जाते हैं, ऐसे हमें पानी होता ही है। लेकिन इस बार ना 1 महीने हो गया तो पानी नहीं आ रहा। तो छोटू को बोला, मैंने कहा तू पाप मार, तो तब तक मैं कपड़े धोती हूँ। तो ये मेरे एक छोटा सा व्लॉग बना। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा।